दोस्तों स्क्वायर करने का कोई नया कंसेप्ट आज हम बता रहे हैं। आज के बाद कभी भी 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना होगा, 200 से ज़्यादा कोई संख्या रहा या 200 से कम रहेगा, आज उसका स्क्वायर करना सिखा रहे हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा 100 से कम के लिए हम कंसेप्ट दे दिए हुआ। आज हम 200 से ज़्यादा कोई संख्या रहा 200 से कम रहेगा, उसका स्क्वायर कैसे आप चंद सेकंड निकाल सकते हैं, आज उसके कंसेप्ट दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेकर बताया, जैसे मैं 204 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 208 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, या 209 का स्क्वायर निकालना है, या 212 का स्क्वायर बताना है। तो आप इसका स्क्वायर कितना जल्दी आप बता सकते हैं, बताइएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, अभी बड़ा बड़ा लेके बता रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद बड़ा से बड़ा। जैसे 235 का स्क्वायर निकालना है, इसका भी आंसर एक लाइन में लिखिएगा। 221 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या कीजिएगा, एक लाइन में आप लिख दीजिएगा। लेकिन पहले बेसिक धीरे धीरे कंसेप्ट बता देंगे, ताकि जब भी 3 डिजिट का स्क्वायर कोई पूछे ना, देखिए ना कितना जल्दी आप निकाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम अभी कंसेप्ट दे रहे हो 200 से ज़्यादा के लिए, फिर 200 से कम कोई संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकाले, उसका भी कंसेप्ट दे रहा है। अभी 200 से ज़्यादा कोई संख्या रहेगा उसका स्क्वायर निकालिएगा कैसे। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसको सिर्फ इसको देखिएगा 200 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसको देखिए, 200 से यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा ये 200 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर लिखिएगा। लास्ट से काम करिएगा, कहाँ से, लास्ट से लिखिएगा। जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, आप हमेशा इसको क्या कीजिएगा, इसको जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसी में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जितना ज़्यादा रहेगा, पहले 2 स्टेप में आपका आंसर है। पहला स्टेप में जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर लिखिएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा इसी में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 208 हो गया। 200 कितना हो गया, 208 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको हमेशा ही जितना आ जाएगा ना उसको हमेशा यहाँ पर दुगुना करके लिख देना है। क्योंकि आज हम कंसेप्ट दे रहे हैं वो 200 से ज़्यादा या 200 से कम रहेगा, तो हमेशा दुगुना करिएगा। जोड़ने के बाद जो संख्या आ जाएगा उसको यहाँ सिर्फ दुगुना करके लिख दीजिएगा। इसको दुगुना करके लिखिएगा तो कितना हो गया, 416 हो गया। यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ गया होगा। ये थोड़ा सा भी कम समझ में आया होगा, देखिए इसमें पूरा समझ में आएगा। पहले देखिए 2 स्टेप का नहीं, 3 स्टेप में मान के चलिए 3 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। पहला स्टेप में क्या बोले, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर लिखिए। 8 ज़्यादा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो गया। जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर। दूसरा स्टेप में क्या बोले, जितना ज़्यादा इसी में जगह क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 8 ज़्यादा था, 8 इसी में जाकर जोड़िएगा तो 8 दूना 16, यानी 216 हो गया। 216 का सिर्फ यहाँ पर क्या कीजिएगा, जैसे जोड़ने पर कितना है 216, तो इसको सिर्फ यहाँ पर दुगुना करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको दुगुना करके लिखिएगा तो 400 कितना हो गया, 32 होगा। यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे मैं इसी का स्क्वायर निकालूँ, ये 200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिखिए। 9 ज़्यादा 9 का स्क्वायर 81 होता है। फिर 9 ज़्यादा तो 9 इसी में पहले जोड़िए, तो 9 दूना 18 यानी 218 हो गया। और 218 को यहाँ पर सिर्फ दुगुना करके लिख देना। तो 218 का दुगुना करिएगा तो 400 कितना, 18 दूना 36 यानी 436, यानी यही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैं 207 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 207 का स्क्वायर निकालना था, क्या कीजिए, 200 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। फिर 7 दूसरा स्टेप पे इसी में 7 जोड़ दीजिएगा, तो 7 जोड़िएगा तो 7 दूना 14 यानी 214 हो गया। और 214 का सिर्फ यहाँ दुगुना करके लिख देना है। 214 का दुगुना करिएगा तो 400, 14 दूना 28 यानी 428, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, अब कभी बोलेगा 212 का स्क्वायर बताइए, या 215 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर करिएगा तो 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पर गलती से भी नहीं 144 नहीं लिख दीजिएगा, 144 नहीं लिखिएगा। हमेशा देख रहे थे जहाँ कर रहे थे ना, 4 ज़्यादा 4 का स्क्वायर 2 गो डिजिट लास्ट में आ रहा था। 8 ज़्यादा तो 8 के स्क्वायर 2 गो डिजिट आ रहा था। 9 ज़्यादा था 9 का स्क्वायर 2 गो डिजिट आ रहा। 7 ज़्यादा तो 7 के स्क्वायर 2 गो स्क्वायर कर रहे थे, 2 गो डिजिट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 आता है, यानी 3 गो डिजिट आ जाता है। तो 3 गो डिजिट आपको नहीं लेना है, सिर्फ हमेशा लास्ट में इतना याद करके रखिएगा कि लास्ट में हमेशा आपको 2 गो डिजिट लेना है। स्क्वायर करने पर अगर 3 गो डिजिट आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, 2 गो डिजिट ले लीजिए। 12 का कितना ज़्यादा है, 200 से 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। तो 144 को हम ले लेंगे, 44 को ले लेंगे। एक को क्या करेंगे, कैरी के रूप में रखे रहेंगे, इसको इसका बाद में यूज
करिएगा। कब करिएगा तो पहले बता देते हैं। फिर वही कंसेप्ट करिएगा, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने पर हमेशा लास्ट में दुइयों को डिजिट लिखना है आपको, ठीक है। तो 12 ज़्यादा तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो सिर्फ 144 हम सिर्फ लिखे, एक नहीं लिखे हुए, एक को कैरी के रूप में रखेंगे, उसको बाद में यूज कर देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या बोले, जितना ज़्यादा 12 ज़्यादा तो 12 इसमें पहले जोड़ दीजिए, तो 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया, 224 हो गया, कितना 12 ज़्यादा तो 12 इसमें जोड़िएगा तो 224 हो गया। और 224 का आप क्या कीजिएगा दुगुना, वही कंसेप्ट, जितना जोड़ने पड़ा उसको दुगुना करिएगा, तो यानी 224 को दुगुना करिएगा तो 400 कितना होगा, 24 दूना 48, यानी 448 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर तीसरा डिजिट नहीं आता डायरेक्ट यहाँ पर 448 हम लिख देते हैं, लेकिन ये एगो तीसरा डिजिट जो आया था उसको क्या कीजिएगा लास्ट में जोड़ दीजिएगा, तो 448 में एगो इहो जाके जोड़िएगा तो कितना हो गया 49 हो गया, यही क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा। जैसे मैं इसका स्क्वायर करिए 200 से कितना जाता है 15 जाता है, 15 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 225 होता है, लेकिन लास्ट में क्या लिखना है सिर्फ आपको दुइयों को डिजिट लिखना, तो 25 तो हम यहाँ पर लिख दिए, 25 यहाँ पर क्या किए लिख दिए, ये 2 को कैरी के रूप में रखे रहिएगा। इसका यूज कब करिएगा बाद में, ये सब काम जब कर लेते हैं तब लास्ट में आंसर लिखने के समय में क्या है 2 और जाके जोड़ के वहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या, जितना ज़्यादा उतना इसमें जाके जोड़िएगा, 15 ज़्यादा तो 15 जोड़िएगा तो कितना हो गया 230 हो गया, और 230 को जस्ट दुगुना करिएगा तो 460 हो गया, और 460 में ही ताकि 2 और जाके क्या कीजिएगा, अगर ये तीसरा डिजिट नहीं आया तो डायरेक्ट 460 वहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ये आने के कारण 2 और जाके क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 400 कितना हो गया 62 हो गया, यही क्या हो जाए स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे में एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 200, ठीक है, 21 का स्क्वायर निकालना है, 221 का निकालना है, तो कितना ज़्यादा है 200 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। 200 से 21 ज़्यादा है तो 21 ज़्यादा है तो 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो 41 तो यहाँ पर हम लिख लिए, ये 4 को कैरी के रूप में रखे रहेंगे, इसका ये बाद में जोड़ देंगे। और दूसरा स्टेप में क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा है उसी में क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, 21 ज़्यादा है तो 21 जोड़िएगा तो कितना हो गया 200, 21 जोड़िएगा तो 242 हो गया, 21 दूना 42, तो 242 है, 242 के यहाँ पे क्या कीजिएगा दुगुना करिएगा, तो 442 दूना कितना 84 हो गया ना, 484 में क्या कि 4 और जाके जोड़िएगा तो 400 कितना हो गया 88 हो गया, यही क्या हो जाए स्क्वायर हो गई आ जाएगा। एक लाइन में क्या कर सकते हैं आप आंसर स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी स्क्वायर करने पर एक को डिजिट आ जाता है, तो एक को डिजिट आ जाए क्या कीजिएगा हमेशा क्या बोले लास्ट में हमेशा 2 को डिजिट लिखना है। कभी कोई स्क्वायर करिए, जैसे में 203 का स्क्वायर निकालना है, तो 203 का स्क्वायर निकालिएगा तो स्क्वायर करिएगा तो कितना, जैसे में 200 से कितना जाए 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन क्या बोल रहे हो कि लास्ट में हमेशा 2 को डिजिट लिखना है। अगर स्क्वायर करने पर एक डिजिट आ रहा है तो क्या कीजिएगा उससे पहले आप 0 लगा दीजिएगा, हो गया 0 लगा दिए, उसके बाद आप फिर वही कंसेप्ट लगाइएगा, 200 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन एक डिजिट आया तो उससे पहले 0 बाद में नहीं लगाइए, उससे पहले लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या बोले हुए, जितना ज़्यादा इसमें जाके जोड़ दीजिएगा, 3 ज़्यादा 3 जोड़िएगा तो 206 हो जाएगा, 206 का हमेशा यहाँ पर दुगुना करके लिख देना है, ठीक है। तो जब 3 को डिजिट नहीं आएगा तब दुगुना करके यहाँ पर हम लिख देते हैं 206 का दुगुना करिएगा तो 400 कितना हो गया 12 हो गया, 412 हो गया, यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होके ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसा एक और ले लेते हैं, जैसे में 200, कोई बोलेगा 2 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 202 का स्क्वायर बताइए, तो 202 का स्क्वायर निकालना, 200 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, और सॉरी 200 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 हम डायरेक्ट नहीं लिखे 0 4 लिखेंगे, ठीक है। और उसके दूसरे स्टेप में क्या किया, जितना ज़्यादा इसमें जाके जोड़ दीजिएगा, 2 ज़्यादा 2 जोड़िएगा तो 204 हो जाएगा, 204 का दुगुना करके वहाँ पर लिख दीजिए, 204 का दुगुना करिएगा 4 दूना 8 यानी 204 हो गया, तो 400 कितना हो गया 408 हो गया, यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई आ जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर ऐसे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया 200 से ज़्यादा कोई संख्या रहेगा तो कैसे निकालिएगा, अब 200 से कम के लिए कंसेप्ट बताएगा, 200 से कम भी कोई संख्या रह सकता है उसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा, 200 के लगभग पास वाला जितना संख्या सबका क्या कीजिएगा स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 200 से कम कोई संख्या रहेगा उसका स्क्वायर देखिए कितना जल्दी निकालिएगा। जो कंसेप्ट यहाँ पर लगाया वही कंसेप्ट वहाँ पर भी आपको क्या कर देना लगाना है, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे में 196 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 195 का ही स्क्वायर निकालना है, या 194 का स्क्वायर निकालना है,
ठीक है। जिसमें किसी का भी स्क्वायर निकालना है तो कैसे इसका स्क्वायर निकालिएगा, 188 ले 188 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, फिर वही कंसेप्ट लगाइएगा। यो तो 200 से कम है के लिए ना, 200 के ना नज़दीक में है, तो यूँ तो कंसेप्ट 200 कम लेके चलेंगे। ठीक है, अब बता रहे 200 से कम कोई संख्या रहेगा तब। देखिए 200 से, देखिए सबसे पहले आपको देखना ही 200 से, वहाँ पर देख रहे 200 से कितना ज़्यादा था, यहाँ पर देखिएगा 200 से कितना कम है। वहाँ पर जितना ज़्यादा था जोड़ते थे, ठीक है, और यहाँ पर जितना कम रहेगा उसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा लास्ट में। पहले तो क्या करते थे, जितना वहाँ पर जितना ज़्यादा था वहाँ पर स्क्वायर लिखते थे ना, यहाँ पर जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, जैसे में 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 के जितना कम है उसका स्क्वायर लास्ट में लिखिएगा। 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और लास्ट काम करिएगा। दूसरा स्टेप में क्या बोले हुए थे, वहाँ पर जितना ज़्यादा था तो जोड़ते थे इसी में, और यहाँ पर जितना कम रहेगा उतना इसी में से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर कर देना है। वहाँ पर जितना ज़्यादा था जोड़ते थे, यहाँ पर जितना कम रहेगा उतना घटा देंगे और सीधे दुगुना करके वहाँ पर लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसमें 4 कम है, 4 इसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। 4 घटाने के बाद कितना हो गया, 4 घटाइएगा तो 192 हो गया, और इसको सिर्फ यहाँ पर दुगुना करके आपको लिख देना है। तो दुगुना करके लिखिएगा तो 4 हो गया और 9 दूना 38 हो गया, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गई, आ गया। ठीक है, जैसे में इसी का निकालना है, 200 से कितना कम है, 5 कम है, तो जितना कम उसका स्क्वायर लास्ट में। ठीक है, 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, दूसरे जितना कम था उतना इसमें से घटाना है, क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा रहता था जोड़ते थे, जितना कम रहेगा घटाएंगे उतना, तो घटा दीजिए। 5 कम है, 5 इसमें से घटाइएगा तो 190 हो गया। 190 को सिर्फ यहाँ पर दुगुना करके लिख देना है। ठीक है, दुगुना करके लिख देना है, तो 190 का दुगुना करिएगा तो 9 दूना 380 हो गया, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गई, आ जाएगा। जैसे मैं इसी का स्क्वायर निकाल 194 का स्क्वायर निकालना है, तो 200 से कितना कम है, देखने से ना कितना कम है, 6 कम है, तो जितना कम उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, 6 इसी में से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो 6 घटाइएगा तो 100 कितना होगा, 88 होगा। यहाँ पर से दुगुना करके लिख देना है, 8 दूना 16 और 18 दूना 36, 1 37, दुगुना करके वहाँ पर लिख दिए, तो यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे इसी का निकालना, 200 से कितना कम है, 12 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को डिजिट आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा, 3 को डिजिट आएगा, तो वही कंसेप्ट लास्ट में हुआ। जैसे में 12 कम तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 जितना कम उसका स्क्वायर ना लिखिएगा यहाँ पर, तो 12 कम तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 40 हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे, 144 होता है तो 44 लिख गया, ये वो कैरी के रूप में रखेंगे इसका यूज। इसको बाद में जाके लास्ट में जाके जोड़ देंगे, जब दुगुना उना कर लेते हैं उस समय एक को क्या कीजिएगा और जाकर जोड़ के आंसर लिख दीजिएगा, लास्ट में इसका काम करिएगा हमेशा। फिर दूसरा स्टेप में क्या बोलिए, जितना कम है उतना इसी में से क्या कीजिए, घटा दीजिए। 12 कम है, 12 में घटाइएगा तो 100 कितना हो गया, 76 हो जाएगा। 12 घटाइएगा तो 176 होगा। 176 के यहाँ पर दुगुना करके लिख देते थे, जब ये 3 को डिजिट स्क्वायर करने पर नहीं आता है तब कहूँ 3 को डिजिट आ जाए तो यहाँ पर तो दुगुना करेंगे, लेकिन एक और जाके जोड़ देंगे। जैसे मैं इसको दुगुना करिएगा तो 6 दूना 12, एक पहले हम फिर दुगुना करके एक जोड़िए देते हैं। जैसे में इसी का दुगुना करिएगा तो कितना होगा, 6 दूना 12, 7 दूना 34, 1 35, 352 हो जाता है। 352 यहाँ पर न लिख के 300 क्या लिखेंगे, 53 लिखेंगे, 353, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके ही आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं। 200 से कम कोई भी संख्या रहेगा, इसी कंसेप्ट से क्या कीजिएगा, निकाल दीजिएगा। तो आज हम यहीं तक रखते। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों का वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम रोज़ वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको ट्रिक सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।